नेक्स्ट चैप्टर पे चलो, और वो चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको क्या कह रहा था कि सबसे पहले आपको ट्रायंगल पढ़ने के लिए ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक्स में। ज्योमेट्री शुरू होती है सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहले किससे? पॉइंट सुना होगा आप लोगों ने। पॉइंट समझते हो? पॉइंट यानी कि इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? कोई भी पॉइंट ज्योमेट्री का ओरिजिन है भाई। कोई भी रेखा होगी, कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, कोई भी हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति होगी, वो किससे शुरू होगा? पॉइंट से शुरू होगा। और ध्यान रखना, पॉइंट का एरिया, लेंथ और वॉल्यूम। एरिया, लेंथ और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ये तीनों के तीनों जीरो होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? यानी किसी भी बिंदु में न तो क्षेत्रफल होता है, न लंबाई होती है, और न क्या होता है? आयतन होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है, क्षेत्रफल नहीं होता है, और आयतन भी। इसलिए इसको एक पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अब आपको ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा, इसका क्षेत्रफल दिख रहा होगा, आयतन दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका न तो क्षेत्रफल होता है। पॉइंट आपके पेन की नोक के कई हजार में गुने छोटे होते हैं। ठीक है। तो हम मानते हैं इसका एरिया भी जो है क्या है? नगण्य है। क्षेत्रफल भी नगण्य है, और आयतन भी क्या है? नगण्य है, और नेक्स्ट टू जीरो है, यानी लगभग क्या है? जीरो। इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट। दूसरी चीज आपके पास आती है रेखा, यानी कि लाइन। अगर बिंदु को मिलाएं, बिंदुओं को मिलाते रहें भाई, बिंदुओं को क्या करते रहें, तो जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, ये रेखा है। रेखा क्या होती है एक्चुअल में? बिंदुओं का बिंदु पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी मार्ग। अगर हम पॉइंट्स को मिलाते जाएं तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। ध्यान रखना, जो रेखा है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। आयतन भी क्या होती है? आयतन भी इसका क्या होता है? शून्य होता है। और सिर्फ इसमें क्या होती है? लंबाई होती है। रेखा में सिर्फ क्या होती है? उस लंबाई को आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर खड़ी रेखा है तो क्या बोल देते हैं? ऊंचाई बोल देते हैं। बड़ी रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं, क्षैतिज रेखा बोल देते हैं। ठीक है। अब रेखाओं के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे ये है सीधी रेखा। दो बिंदुओं को के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की, या सरल, इसको सरल रेखा बोलते हैं। दो बिंदु हैं ए और बी, ए और, ठीक है ना। दो बिंदु क्या है? ए और। इनको हम कैसे, इनके ए से बी तक हम कैसे जा सकते हैं? या तो हम सीधे जाएंगे, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट यानी कि इसको बोलेंगे सरल रेखा। ये क्या हुई? हम ए से बी तक ही जाना है हमको, ए से और, लेकिन हम सरल रेखा ना, हम कोई क्या ले लेते हैं? दूसरा मार्ग पकड़ ले। तो इस, ये वक्राकार है, इसको बोलते हैं कर्व लाइन, यानी कि वक्राकार रेखा। ठीक है ना। जैसे अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है? ये दो रेखाएं हैं ए बी, और ये है सी और, तो इनको बोलते हैं त्रियक रेखाएं।
त्रियक रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग। अभी लाइन नहीं है, लाइंस हैं, इसमें 2 रेखाएं हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, ठीक है ना। एक बिंदु पे काट रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही फिगर से समझाऊंगा, ठीक है। सरल रेखा हो गई, वक्र रेखा हो गई, तिर्यक रेखाएं हो गई, ठीक है। अगर 2 रेखाएं इस प्रकार से हैं, ये 2 सरल रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है ना। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है भाई, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच की लंबवत दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और हर जगह पे समान है, ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस, क्या बोलते हैं। तो ये कुछ रेखाओं के प्रकार है। रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, मैंने आपको बताया कि रेखाएं बनती हैं बिंदुओं के, कई सारे बिंदु मिलते हैं तो रेखाएं बनती हैं, ठीक है ना। तो बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, कोई रेखा बोलते हैं, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की जो सीधी, अगर 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो स्ट्रेट है, एकदम सीधी सरल रेखा, तो इसको स्ट्रेट लाइन, वक्राकार है तो इसको कर्व लाइन। अगर एक दूसरे को काट रही रेखाएं तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। अगर 2 रेखाएं बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, यानी कि उनके बीच की लंबिक दूरी हर जगह पे क्या है, समान। देखो पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती है, देखो ये है, ये भी पैरेलल है, ये भी क्या है, दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि इनके बीच की दूरी यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, सब जगह पे क्या है, बराबर। तो ये भी क्या है, ये भी पैरेलल है, ये भी क्या है। लेकिन पैरेलल, जो प्रॉपर पैरेलल लाइंस हम कैसे दिखाएंगे, 2 सीधी रेखाएं दिखाएंगे, उनके बीच की हमेशा जो लंबवत दूरी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये दो रेखाएं हमारी, ये नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को, आप इसको अनंत तक मिलाते हो। समांतर रेखाओं को ये माना जाता है कि समांतर रेखाएं अनंत में जाके मिलती हैं, कहाँ जाके, इनफाइनाइट पे जाके मिलती है, और अनंत की कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ठीक है। जैसे नदी के 2 किनारे हैं, नदी के क्या है, नदी है, ठीक है। तो नदी के 2 किनारे लगभग हम क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं, लगभग पैरेलल, पैरेलल तो नहीं होते हैं कई, अब जो घाटियों की नदियां हैं वो कहीं पे क्या है, संक्रिय है, कहीं पे क्या है, चौड़ी। लेकिन अगर जैसे नहर है, नदी न मान के हम क्या मान सकते हैं, नहर मान सकते हैं। नहर के 2 किनारे क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। ये बिजली के तार, बिजली के क्या है, बिजली के तार देखे हुए खींचे हुए, एक तार है उसके ऊपर दूसरा तार खींचा हुआ, उन दोनों के बीच की लंबाई हमेशा क्या है, बराबर होती है। तो इनको बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। तो छोटी छोटी चीजें लेकिन काम की चीजें हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बाद, अब लाइंस के बाद हम आते हैं भाई एंगल्स पे, दूसरा टॉपिक जो आपका होगा एंगल्स, यानी कि कोण, ठीक है ना। वैसे ये जो एंगल्स, कोण वगैरह तुम्हें 6, 7, 8, 9 में कहीं ना कहीं आगे होंगे, ठीक है, आए थे, जानते हो एंगल क्या होता है, क्या होता है एंगल, वहाँ पे बना कोण, एंगल हो गया, लेकिन वो तो कोण हो गया, तो कोण एंगल कैसे हो गया, कोण तो झुकाव। देखो होता क्या है कि इसके लिए सबसे मेन चीज है कि 2 सरल रेखाएं होनी चाहिए और एक ही बिंदु से स्टार्ट होनी चाहिए,
दो सरल रेखाएं जो कि एक ही बिंदु से क्या हो, स्टार्ट। देखो ये दो सरल रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। एक ही बिंदु, ये बिंदु ओ से ओरिजिन हो रही है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। दो रेखाओं का ओरिजिन पॉइंट यानी कि उद्भव बिंदु एक ही हो, तो ये बीच का जो भाग है ये भाग कहलाता है आपका कोण। ये बीच का भाग क्या कहलाता है? यहाँ पे दो प्रकार का कोण बनता है, एक इसको कोण बोलते हैं या आंतरिक कोण बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, और सिंपली इसी को कोण बोलते हैं, ठीक है ना। एक कोण ये बाहर से भी बनता है, ये बाहर से, इसको बाह्य कोण बोलते हैं। लेकिन जब हम कोण को परिभाषित करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम आंतरिक कोण की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण, ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, कोण। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं? नंबर फर्स्ट आपने सुना होगा न्यून कोण, सुना होगा। न्यून कोण होता है भाई 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो जैसे ये कोण है, ये कोण क्या हो गया आपका, न्यून कोण हो गया। 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ठीक है। दूसरा कोण आपके पास आता है राइट एंगल यानी कि समकोण। ये होता है ठीक 90 डिग्री का कोण। ठीक 90 डिग्री का जो कोण है वो क्या कहलाएगा, समकोण यानी कि राइट एंगल कहलाएगा। ये 90 डिग्री है और इसलिए ये क्या है, क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण, या कई किताबों में इसको अधिकोण भी लिखा जाता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो ये कोण 90 से 90 सीधा होगा, 90 से थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ध्यान दें कई किताब में इसको अधिकोण लिखा जाता है, अधिकोण। हम क्या लिख रहे हैं, अधिक कोण, ऐसे अधिक कोण भी लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर बढ़ो, अभी हम 90 से 180 तक पहुंच गए थे। 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री का ठीक कोण, ठीक 180 डिग्री का, ये हो गया भाई ऋजु कोण। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऋजु कोण हो गया। ऋजु कोण के बाद आपको कौन सा कोण याद है, ऋजु कोण से अगर हम और बड़ा चलें तो ऋजु कोण से बड़ा होता है 5वें नंबर पे बृहत कोण। क्या होता है, बृहत कोण क्या होता है कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण। 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है। अब देखो जो मैं बाह्य कोण की बात कर रहा था ना, ये है बृहत कोण। जो बाह्य कोण होता है हमेशा बृहत कोण होता है। न्यून कोण का जो बाह्य कोण होगा बृहत कोण होगा, समकोण का बाह्य कोण होगा वो क्या होगा, किसी भी कोण का बाह्य कोण क्या होगा, बृहत कोण। तो ये हो गया बृहत कोण 180 डिग्री से बड़ा
और 360 डिग्री से, इसको बोलते हैं क्या, वृत्त कोण। आ रही बात समझ में? ठीक है। और वृत्त कोण के बाद हाँ, संपूर्ण कोण। किसी भी बिंदु पर बना संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। 300 है, कोई भी पॉइंट है, उस पर जो पूरा कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। और उस कोण को हम बोलेंगे भाई क्या, संपूर्ण कोण। ये कोण है, ये बिंदु है, देखो 180 ऊपर को बनेगा, 180, तो टोटल 180 ऊपर 180 नीचे, तो इसको बोलेंगे, ये 360 डिग्री हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। और इसको बोलते हैं भाई क्या, संपूर्ण कोण। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम इधर को ना दिखाएं लाइन। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि किसी बिंदु पर बना पूरा कोण कितना डिग्री होता है, 360। ठीक है। तो कितना प्रकार के बेसिक कोण है, ये बेसिक एंगल है, ध्यान रहे ये क्या है, बेसिक एंगल्स, याद रहेगा। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं, नोट करो।